हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सेंटर। आज हम लोग पढ़ेंगे मंथली वन लाइनर करंट अफेयर्स में। ये स्पीडी बुक का करंट अफेयर्स है। वन लाइनर 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक का। ये दिसंबर 2023 का एडिशन है जो बुक आया हुआ है। ठीक है, अब देख सकते हैं ये वार्षिकांक बुक है जिसमें जनवरी 2023 से 1 दिसंबर 2023 तक का डाटा है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वन लाइनर करंट अफेयर्स। 1 नवंबर में पहला है कि किस सामाजिक कार्यकर्ता को रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये किया गया है दीनानाथ राजपूत को। फिर नेक्स्ट है किसे 54वें IFFI में अंतरराष्ट्रीय जूरी पैनल का अध्यक्ष चुना गया है। तो ये चुने गए हैं शेखर कपूर। 54वें IFFI अंतरराष्ट्रीय जूरी पैनल के अध्यक्ष बने हैं शेखर कपूर। अगला है कि वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने। तो ये है शाहीन अफरीदी, पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं। शाहीन अफरीदी 100 विकेट, सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले वनडे में। फिर नेक्स्ट है क्रिकेट से जुड़े बैसबॉल। बैसबॉल शब्द को किस डिक्शनरी में जोड़ा गया है। ये कॉलिंस डिक्शनरी में जोड़ा गया है। फिर नेक्स्ट है किसे अंडर 10 वर्ग में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अंडर 10 वर्ग में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है विहान तल्या विकास को। नेक्स्ट है कि देश के वर्क फोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़कर कितनी प्रतिशत हुई है। तो ये बढ़कर अब 37% हो गई है वर्क फोर्स में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है 1 नवंबर को। तो कर्नाटका ने अपना स्थापना दिवस मनाया है 1 नवंबर को। नेक्स्ट है यूनेस्को के द्वारा किस शहर को देश का प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की गई। साहित्य का शहर बनाने का घोषणा किया गया है कोझिकोड को। ठीक है, आगे देखें। अब आते हैं हम लोग 2 नवंबर में। किस स्टेडियम में महान क्रिकेटर खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो ये किया गया है वानखेड़े स्टेडियम में। फिर नेक्स्ट है कि 2023 का ब्रिटिश अकेडमी पुस्तक पुरस्कार, ब्रिटिश अकेडमी पुस्तक पुरस्कार किसे दिया गया। तो ये दिया गया है नंदिनी दास को। नेक्स्ट है किस देश के क्रिकेटर डेविड विली ने विश्व कप के बाद संन्यास की घोषणा की है। तो डेविड विली जो है वो विश्व कप के बाद संन्यास की घोषणा कर दी है और ये इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट है कहाँ के राजभवन में सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष कहाँ किया गया है। तो ये कोलकाता में किया गया है, कोलकाता में राजभवन में। ठीक है, और वहां सिंहासन कक्ष का नाम बदल दिया गया है और उसको सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष किया गया है। नेक्स्ट है किस राज्य में भारत का पहला लैवेंडर फार्म बनाया गया है। तो ये बनाया गया है जम्मू कश्मीर में लैवेंडर फार्म, भारत का पहला लैवेंडर फार्म जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर जो है वो कौन सा पदक जीते हैं। तो ये जीते हैं स्वर्ण पदक। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट है फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन करेगा। तो ये करेगा सऊदी अरब। 2034 का मेजबानी फीफा पुरुष विश्व कप का सऊदी अरब करेगा। चलिए नेक्स्ट देखें। 3 नवंबर में आते हैं जहां कि किस देश की सेना द्वारा मिन्यूटमैन 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। तो ये किया गया है अमेरिका के द्वारा। फिर नेक्स्ट किसे प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो ये चुना गया है टी पद्मनाभन को। केरल ज्योति पुरस्कार दिया गया टी पद्मनाभन को। नेक्स्ट है वनडे विश्व कप में भारत के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं। तो भारत के सर्वाधिक विकेट लेने वाले जो वनडे में है विश्व कप में वो है मोहम्मद शमी। ठीक है, विश्व कप जो स्टार्ट हुआ था उसमें मोहम्मद शमी ने सर्वाधिक विकेट लिया भारत की तरफ से। फिर नेक्स्ट है किसे सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो ये नियुक्त किया गया है राजेंद्र मेनन को। फिर नेक्स्ट है जारी हुरून इंडिया परोपकार सूची। ठीक है, इसमें कौन शीर्ष पर है। तो ये है शिव नादर। 4 नवंबर में आते हैं जहां पहला है कि प्रोजेक्ट कूसा किसने शुरू किया। तो प्रोजेक्ट कूसा जो है वो डीआरडीओ ने शुरू किया है। फिर है कि किस राज्य में डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना शुरू की गई। डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना शुरू की गई है कर्नाटका में। नेक्स्ट है किस यूरोपीय देश ने 2024 से अपनी गोल्डन वीजा पहल को बंद करने की घोषणा की। ठीक है, तो ये की है नीदरलैंड ने। ठीक है,
नीदरलैंड ने 2024 से अपनी गोल्डन वीजा पहल को बंद करने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट है, किस राज्य में पारूमला पेरुनल उत्सव मनाया गया? पारूमला पेरुनल उत्सव मनाया गया कहाँ? तो ये केरल में मनाया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आते हैं 5 नवंबर में, जहां पहला है कि किस शहर को नेशनल स्मार्ट कॉन्क्लेव 2023 में सर्वश्रेष्ठ सिटी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये इंदौर को प्राप्त हुआ है। नेशनल स्मार्ट कॉन्क्लेव 2023 में सर्वश्रेष्ठ सिटी का पुरस्कार किसे मिला? इंदौर को। नेक्स्ट है, अपने सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? तो ये भूटान है। ठीक है, भूटान है जो अपने अपने देश में सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश बना। नेक्स्ट है, किस राज्य में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलेगा? तो ये खुलेगा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलेगा उत्तर प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट देखें। आते हैं हम लोग 6 नवंबर में। किसने महिला हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल जीता है? तो ये जीता है भारत ने। एशियाई महिला का एशिया हॉकी जो चैंपियनशिप ट्रॉफी है वो भारत ने जीत लिया है। नेक्स्ट है, एआई किस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2023 बना है? तो कॉलिंस डिक्शनरी का एआई जो है वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है कॉलिंस डिक्शनरी में। ठीक है, नेक्स्ट है, किसने साओ पाउलो ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है? तो ये जीता है मैक्स वर्स्टापन ने। अगला देखें, टाइम आउट नियम के तहत आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने? तो ये बने एंजेलो मैथ्यूज। एंजेलो मैथ्यूज आपको श्रीलंका के क्रिकेटर थे। ठीक है, जो टाइम आउट होने वाले पहले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने। नेक्स्ट है, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया है हीरालाल सामरिया को। ठीक है, भारत का मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं हीरालाल सामरिया। फिर नेक्स्ट देखें तो 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा बांग्लादेश। ठीक है, 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप का मेजबानी कौन करेगा? बांग्लादेश। नेक्स्ट देखें तो हाल ही में कहा गेको की नई प्रजाति खोजी गई है? गेको की नई प्रजाति खोजी गई है पश्चिमी घाट पे। अगला है, भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया? तो भारत का सबसे प्रदूषित शहर बना है नई दिल्ली। नेक्स्ट देखते हैं, 7 नवंबर में आएंगे, जहां पहला है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता? ये जीता है पंजाब ने। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब पंजाब ने जीता। नेक्स्ट देखें तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां देश मतलब सदस्य देश कौन बना? तो ये बना चिली। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य कौन बना है? चिली। नेक्स्ट है, किस आईआईटी ने तंजानिया के जांजीबार में पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर स्थापित किया है? तो ये आईआईटी मद्रास ने किया है तंजानिया के जांजीबार में। अगला है, ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? तो ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है मैक्स वर्स्टापन ने। नेक्स्ट है, कौन सी राज्य सरकार गाय जनगणना कराएगी? ये उत्तर प्रदेश की सरकार कराएगी गाय जनगणना। नेक्स्ट है, किस देश ने अपने पूरे क्रिकेट बोर्ड को बर्खास्त कर दिया? तो श्रीलंका ने अपने पूरे क्रिकेट बोर्ड को ही बर्खास्त कर दिया। नेक्स्ट है कि दुनिया के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख कौन बन गई? तो ये बनी है शेख हसीना बांग्लादेश की। चलिए नेक्स्ट देखें, 7 तारीख में आगे किसे ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ है केरल को। नेक्स्ट है, कौन सा देश संयुक्त राज्य अमेरिका के सियाटल में नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा? ये खोलेगा भारत। अगला है कि किस आईआईटी द्वारा एटमैन नामक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है? तो ये किया गया है आईआईटी कानपुर के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 8 नवंबर में, जहां पहला है कि किस खिलाड़ी ने लॉन टेनिस में पेरिस मास्टर्स का खिताब जीता? तो ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। नेक्स्ट है, 16.1 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बना है? तो ये बना है मुंद्रा पोर्ट। गुजरात का मुंद्रा पोर्ट 16.1 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह है। नेक्स्ट है, कौन सी राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया है? तो ये किया है तमिलनाडु ने। अगला है कि 8 नवंबर 2023 को किस देश के क्लूचे क्लूचेस्काया सोप का ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो ये रूस का है।
फिर नेक्स्ट है कि वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन बने? तो ये बने हैं ग्लेन मैक्सवेल। ग्लेन मैक्सवेल, ठीक है, ये आपको ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 9 नवंबर में, जहां पहला है कि किस देश की अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर, ठीक है, ये महिला क्रिकेटर है, किस देश की महिला क्रिकेटर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? तो ये है मेग लैनिन ने संन्यास लिया है, ऑस्ट्रेलिया की है। फिर नेक्स्ट है कि जारी क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? ठीक है, तो यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 जो क्यूएस द्वारा जारी की जाती है उसमें शीर्ष पे है पेकिंग यूनिवर्सिटी चीन का। नेक्स्ट है किस राज्य ने अपना 23वां स्थापना दिवस मनाया है 9 नवंबर को? ये उत्तराखंड ने मनाया है 9 नवंबर को अपना 23वां स्थापना दिवस। नेक्स्ट है कि आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में कौन नंबर 1 बल्लेबाज बने हैं? तो ये बने हैं शुभमन गिल, भारत के शुभमन गिल आईसीसी के ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज बने हैं। नेक्स्ट है किस राज्य के रगिया और मारियानी रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला? ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है, ये आसाम का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। आते हैं 10 नवंबर में, पहला है कि किसे सीएफडीए फैशन अवार्ड्स में फैशन आइकन पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है सेरेना विलियम्स को। नेक्स्ट है किसे प्रतिष्ठित चैंपियंस और चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर समोदत सिंह को, डॉक्टर समोदत सिंह को किया गया है। नेक्स्ट है किसने सुप्रीम कोर्ट में मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया? सुप्रीम कोर्ट में मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया है डीवाई चंद्रचूड़ ने। नेक्स्ट है कहां आईटीबीपी का 62वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है देहरादून में, आईटीबीपी का 62वां स्थापना दिवस देहरादून में। अगला है कि सूचना के अनुसार 2024 में घूमने के लिए सबसे बढ़िया गंतव्य स्थल कौन सा बन गया है? तो 2024 में घूमने के लिए सबसे बढ़िया गंतव्य स्थल बना है सिक्किम। नेक्स्ट है किसे अक्टूबर 2023 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? ये चुना गया है रचिन रविंद्र को और हेलिस मैथ्यूज को। चलिए नेक्स्ट देखें। आते हैं 11 नवंबर में, सरकार ने दिव्यांग कर्जदारों के लिए ब्याज दर में कितने प्रतिशत का छूट का ऐलान किया? तो यह ऐलान किया है 1% का छूट का। नेक्स्ट है किसने राजा भालेंद्र ट्रॉफी जीती है? तो राजा भालेंद्र ट्रॉफी जीती है महाराष्ट्र की सरकार ने। नेक्स्ट है किस देश को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है? तो ये मिला है जापान को, ठीक है। समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद एक नया द्वीप मिला है जापान को। नेक्स्ट है किस देश के क्रिकेटर सुनील नारायण ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो सुनील नारायण जो है वो वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर थे और उन्होंने संन्यास ले लिया। चलिए नेक्स्ट देखें। 12 नवंबर में आते हैं कि किस देश की रक्षा कंपनी साब 100% एफडीआई पाने वाली पहली विदेशी कंपनी बन गई? तो ये स्वीडन की कंपनी है। नेक्स्ट है किस राज्य में पहला रेल कोच रेस्टोरेंट खोला गया है? ये खुला गया है गुजरात में, ठीक है। रेल कोच रेस्टोरेंट खोला गया है गुजरात में। चलिए नेक्स्ट देखें। आते हैं 13 नवंबर में, किस देश की वायुसेना के B-21 रेडार ने अपनी पहली उड़ान भरी? ये अमेरिका है, अमेरिका का, ठीक है, अमेरिका की वायुसेना का B-21 रेडार ने अपनी पहली उड़ान भरी है। नेक्स्ट है गाजा के संघर्ष के बीच इजराइल ने किस देश को वायु रक्षा प्रणाली बेची है? तो फिनलैंड को बेची है, वायु रक्षा प्रणाली फिनलैंड को बेची है। फिर नेक्स्ट है समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? ये बना है उत्तराखंड। समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य बना है उत्तराखंड। नेक्स्ट है संपन्न राष्ट्रीय खेल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट की ट्रॉफी किसे प्राप्त हुई है? ये प्राप्त हुई है श्री हरि नटराज को, ठीक है, श्री हरि नटराज को प्राप्त हुई है राष्ट्रीय खेल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का। फिर नेक्स्ट है आईएनएस सुमेधा। आईएनएस सुमेधा ने किस देश की सद्भावना यात्रा की है? तो ये की है नामीबिया की, नामीबिया की यात्रा की है आईएनएस सुमेधा ने। नेक्स्ट है अयोध्या दीपोत्सव में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने लाख से अधिक दिए जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया? तो ये किया है 22 लाख दिए जलाकर। चलिए नेक्स्ट देखें।
14 नवंबर में आते हैं, जहां पहला है कि किस देश ने बिली जिंग किंग कप का खिताब जीता। ये कनाडा ने जीता है बिली जिंग किंग कप का खिताब। नेक्स्ट है अबेंडेंस इन मिलेट्स गीत को ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं फाल्गुनी शाह। नेक्स्ट है किस पूर्व क्रिकेटर की बायोपिक 800 रिलीज हुई है? तो ये मुथैया मुरलीधरन जो है श्रीलंका के क्रिकेटर हैं, स्पिनर बॉलर थे, उनकी बायोपिक है 800। नेक्स्ट है 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला की शुरुआत कहाँ हुई? तो ये हुई है नई दिल्ली में 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला की शुरुआत। नेक्स्ट है कि 10वीं आसियान आसियान रक्षा मंत्री, ठीक है, आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित होगी? तो ये होगी जकार्ता में, इंडोनेशिया के जकार्ता में। चलिए नेक्स्ट देखें। आते हैं 15 नवंबर में। भारत किस देश से इग्ला एस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें खरीद रहा है? तो ये खरीद रहा है रूस से। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बनी? 21,000 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला माउंट एवरेस्ट के पास से, तो ये बनी है शीतल महाजन। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार द्वारा अयान मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है? अयान मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है केरल सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है संपन्न एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा है? तो शीर्ष पर रहा है दक्षिण कोरिया। एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में दक्षिण कोरिया शीर्ष पर है। फिर नेक्स्ट है किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है 15 नवंबर को? तो ये मनाया गया है झारखंड का स्थापना दिवस। नेक्स्ट है एपेक एपेक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? एपेक का शिखर सम्मेलन हुआ अमेरिका में। नेक्स्ट है कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? ये है डायना एडुल्जी। नेक्स्ट है ओडीआई में नंबर 1 गेंदबाज कौन बने? ये बने हैं केशव महाराज। चलिए नेक्स्ट देखें। आते हैं 16 नवंबर में। इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा के लिए भारत और किस देश ने समझौता किया? इनोवेशन इकोसिस्टम बढ़ाने के लिए भारत और किस देश ने समझौता किया है? तो भारत और अमेरिका ने समझौता किया। नेक्स्ट है कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 2023 शुरू हुआ है? मित्र शक्ति 2023 शुरू हुआ है भारत और श्रीलंका के बीच। नेक्स्ट है किस देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया? तो चीन ने लॉन्च किया है दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट। अगला है कि किसे पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड मिला है? ये मिला है सलमान रुश्दी को। नेक्स्ट है कि भारतीय सेना और बीआरओ ने कहा बेली ब्रिज पूरा किया? बेली ब्रिज पूरा किया है सिक्किम में, भारतीय सेना और बीआरओ ने। नेक्स्ट है कि वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? ये बने हैं विराट कोहली। वनडे में सबसे अधिक शतक लगाने वाले सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। चलिए नेक्स्ट देखें। आते हैं 17 नवंबर में, जहां पहला है पादप स्वास्थ्य प्रबंधन 2023 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है हैदराबाद में। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र सरकार किसे लता मंगेशकर पुरस्कार देगी? तो लता मंगेशकर पुरस्कार देगी सुरेश वाडकर को। अगला है कि सूचना के अनुसार किस देश के राष्ट्रपति के शपथ समारोह में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? तो ये करेंगे मालदीव। ठीक है, मतलब मालदीव देश के राष्ट्रपति, ठीक है, शपथ समारोह में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का भारत में प्रतिनिधित्व करेंगे। नेक्स्ट है किस राज्य के 15 से अधिक उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ? उत्तराखंड का हुआ है। उत्तराखंड का 15 से अधिक उत्पादों को जीआई टैग मतलब भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है किसे पाकिस्तान T20 का कप्तान नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है शाहीन शाह को। चलिए नेक्स्ट देखें। 18 नंबर में आए तो पहला है कि जारी वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये रहा वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है यूएसए और भारत का स्थान रहा तीसरा। नेक्स्ट है किसे कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया गया है? कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर है 2023 का हेलुसिनेट। नेक्स्ट है
विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश कौन बना? तो ये बना है भारत, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने चौथा पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? यह है अमीनी। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा अमीनी। नेक्स्ट है, किस भारतीय एथलीट को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है? ये चुना गया है नीरज चोपड़ा को। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 18 नंबर में, जहां पहला है, जारी वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये रहा यूएसए। यूएसए सबसे पहला स्थान पे है वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग में, और भारत का जो स्थान है वो है तीसरा स्थान। नेक्स्ट है, किसे कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया गया है? कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2023 मिला है हेलुसिनेट को। हेलुसिनेट को बनाया गया है वर्ड ऑफ द ईयर 2023 कैम्ब्रिज डिक्शनरी का। ठीक है, नेक्स्ट है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश कौन बना? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश है भारत। अगला है कि भारतीय नौसेना ने चौथा पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? ये चौथा पनडुब्बी रोधी जो युद्धक विमान है, इसका नाम है अमीनी। नेक्स्ट है, किस भारतीय एथलीट को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया? ये चुना गया है नीरज चोपड़ा को। नेक्स्ट देखें, आते हैं 19 नवंबर में, किसे 2023 केनेथ बॉल्डिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये किया गया है बीना अग्रवाल को, बीना अग्रवाल और डेविड बाकिन को। नेक्स्ट है, किस राज्य ने अस्पतालों में ड्यूटी घंटों के दौरान ड्रेस कोड अनिवार्य कर दिया? ठीक है, ड्यूटी घंटों के दौरान मतलब जो ड्यूटी का आवर है, ड्यूटी आवर जो है, उस दौरान ड्रेस कोड अनिवार्य किया। तो ये किया है त्रिपुरा ने। नेक्स्ट है, किस राज्य के अंतर्देशीय मछली पालन यानी जो मैदानी क्षेत्र में वो पहला स्थान प्राप्त किया है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है टेनिस पलासियोस ने, निकारागुआ के हैं। नेक्स्ट है, 19 नवंबर को किसे ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश कोलंबिया मिला है? ये मिला है रयान रेनॉल्ड्स को। नेक्स्ट है, 2024 में भारत में घूमने के लिए सर्वोच्च स्थान किसे घोषित किया गया? तो ये किया गया है कोची को। चलिए आगे देखें। अब आते हैं 20 नवंबर में, आईसीसी विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है विराट कोहली ने। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि किस देश के सबसे बड़े धार्मिक बौद्ध संगठन सोका गक्कई के पूर्व प्रमुख डेशाकू इकेदा का निधन हुआ है? वो किस देश के थे? वे थे जापान के। नेक्स्ट है कि महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में कौन शीर्ष पर रहा? तो महिला नेतृत्व में स्टार्टअप की संख्या में सबसे ऊपर है बेंगलुरु। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया है? हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट है, आईएफएफआई 2023 में सर्वश्रेष्ठ वेब श्रृंखला पुरस्कार के प्रमुख के रूप में किसे चुना गया? तो ये चुना गया है राजकुमार हिरानी को। नेक्स्ट है, किस राज्य के सी बकथॉर्न फल को जीआई टैग मिला है? सी बकथॉर्न फल जो है वो लद्दाख का है, इसको जीआई टैग मिला है लद्दाख का। चलिए नेक्स्ट देखें। 20 तारीख में आ गया है, किसे ओपन एआई का नया अंतरिम सीईओ बनाया गया है? ये बनाया गया है मीरा मुराती को। नेक्स्ट है कि 36वां अखिल भारतीय संताली लेखक महोत्सव कहां होगा? ये होगा बाड़ीपदा में। नेक्स्ट है, जेवियर माइली को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? तो जेवियर माइली को राष्ट्रपति चुना गया है अर्जेंटीना का। नेक्स्ट देखते हैं। 21 नवंबर में आते हैं, जहां पहला है कि एटीपी फाइनल्स में किसने रिकॉर्ड 7वां खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है एटीपी फाइनल्स में रिकॉर्ड 7वां खिताब। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो ये बने हैं वीरदास। वीरदास जो है एमी अवार्ड जीतने वाले, इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने। नेक्स्ट है, किसने लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है? तो मैक्स वर्स्टापेन ने जीता है लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स 2023।
नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने हलाल ब्रांडेड खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगा दिया? ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रतिबंध लगाया है हलाल ब्रांडेड खाद्य पदार्थों पे। नेक्स्ट है, चीन ने चीन म्यांमार आर्थिक गलियारे को कहां तक बढ़ाने की घोषणा की है? तो चीन म्यांमार आर्थिक गलियारे को श्रीलंका तक बढ़ाने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए किसे 54 में IFFI में सम्मानित किया गया है? ये किया गया है माधुरी दीक्षित को सम्मानित। नेक्स्ट है कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार उमरोई में शुरू हुआ है? तो वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच शुरू हुआ है उमरोई में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 21 तारीख में आ गया है कि वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन भारत 2023 कहां आयोजित हुआ है? तो ये अहमदाबाद में आयोजित हुआ है वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन भारत का 2023 का। नेक्स्ट है इंडिया पोस्ट। इंडिया पोस्ट ने बेहतर सेवाओं के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया है ब्लू डार्ट के साथ। ठीक है, बेहतर सेवाओं के लिए ब्लू डार्ट के साथ समझौता किया है इंडिया पोस्ट ने। नेक्स्ट है, किसने साहित्य का जेसीबी पुरस्कार 2023 जीता? साहित्य का जेसीबी पुरस्कार जीता है पेरुमल मुरुगन ने। उपन्यास है फायरबर्ड। नेक्स्ट है, किसे भारत के सबसे इनोवेटिव टाइल ब्रांड के रूप में सम्मानित किया गया? भारत का सबसे इनोवेटिव टाइल ब्रांड के रूप में सम्मानित किया गया है क्यूटोन टाइल्स को। नेक्स्ट है, किसे डॉक्टर प्रीतम सिंह ट्रांसफॉर्मेशन लीडर अवार्ड मिला है? ये मिला है सी राजकुमार को। नेक्स्ट है, देश का पहला मेड इन इंडिया AI सुपर क्लाउड लॉन्च किया गया और उसका नाम क्या है? तो देश का पहला AI सुपर क्लाउड जो लॉन्च हुआ है उसका नाम है नीव क्लाउड। नीव क्लाउड। नेक्स्ट है, ल्यूक फ्रिडन को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? ये लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री बने हैं ल्यूक फ्रिडन। चलिए आगे देखें। आते हैं 22 नवंबर में, जहां पहला है कि किसने 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीता है? तो 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीतने वाले हैं पंकज आडवाणी। नेक्स्ट है, बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली बने। नेक्स्ट है, सूचना के अनुसार वित्त वर्ष 2024 की पहली छमाही में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कितने प्रतिशत की गिरावट हुई? तो ये हुई है 24% की गिरावट। अगला है, पंजाबी साहित्य के लिए धाहान पुरस्कार पाने वाले पहली महिला कौन बनी? तो ये बनी है दीप्ति बाबूता। ठीक है, पंजाबी साहित्य के लिए धाहान पुरस्कार, ठीक है, धाहान पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये बनी है दीप्ति बाबूता। चलिए नेक्स्ट देखें हम लोग। तो किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो ये किया है यूएई ने। ठीक है, यूएई ने दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर के किस जिले के केसर को, सॉरी ठीक है, किस जिले के केसर को जीआई टैग मिला है? तो ये किश्तवाड़ जिले के केसर को जीआई टैग मिला है। आते हैं 22 तारीख में, आगे है कि किसे नाबार्ड के उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है अजय सूद को। ठीक है, नाबार्ड के उप प्रबंध निदेशक के रूप में अजय सूद को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, घोल फिश को किस राज्य का स्टेट फिश घोषित किया गया? तो घोल फिश को स्टेट फिश घोषित किया गया है गुजरात के। ठीक है, नेक्स्ट है कि सूचना के अनुसार अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन करेगा? ये करेगा दक्षिण अफ्रीका। अगला है, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने सेफ सिटी परियोजना शुरू की है? ये की है उत्तर प्रदेश की सरकार ने सेफ सिटी परियोजना। चलिए आगे देखें। 23 नवंबर में आएंगे तो सूचना के अनुसार चक्रवात माइकोंग बंगाल की खाड़ी से टकराएगा, इसका नाम किस देश ने रखा? तो माइकोंग जो बंगाल की खाड़ी से टकराएगा उसका नाम रखा गया है म्यांमार के द्वारा। नेक्स्ट है कि सूचना के अनुसार खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण कहां आयोजित किया गया? कहां आयोजित किया जाएगा? ये किया जाएगा नई दिल्ली में। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण आयोजित होगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, आई रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में तीसरी सबसे बड़ी अवैध अप्रवासी आबादी किस देश की है? तो अमेरिका में तीसरी सबसे बड़ी
अवैध अप्रवासी आबादी है भारत की। नेक्स्ट है कि जल संरक्षण जागरूकता के लिए किस राज्य ने वाटर स्मार्ट किड अभियान शुरू किया? तो ये क्या है, मेघालय ने। ठीक है, वाटर स्मार्ट किड अभियान शुरू। नेक्स्ट है, किस आईआईटी के किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु की खोज की है? तो ये की है आईआईटी रोपड़ ने। ठीक है, आईआईटी रोपड़ ने सतलज में एक दुर्लभ धातु की खोज की है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2023 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? ऑस्ट्रा हिंद जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित हुआ। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा 8वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? ये नई दिल्ली में किया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत कहाँ की है? ये ओडिशा में की है। अगला है कि सशस्त्र ट्रांसफ्यूजन केंद्र का कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी? तो ये है कर्नल सुनीता। नेक्स्ट है, यूएन लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? यूएन लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष बने हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी में आगे है कि भारत ने किस देश के साथ ई वीजा सेवाएं फिर से शुरू कर दी हैं? तो भारत ने कनाडा के साथ ई वीजा सेवा फिर से शुरू कर दी है। नेक्स्ट है कि भारतीय मिशन द्वारा आसियान भारत बाजरा महोत्सव की मेजबानी कहाँ की गई? आसियान भारत बाजरा महोत्सव की मेजबानी की गई है जकार्ता में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं 24 नवंबर में, जहां पहला है कि सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा एक्सप्रेसवे पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनेगा? तो ये बनेगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। ठीक है। नेक्स्ट है, किसे नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य को। अगला है कि राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 का आयोजन हुआ है गुवाहाटी में। नेक्स्ट है कि पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने? ये है डॉक्टर एस एम सैफुद्दीन। नेक्स्ट है, किस राज्य के पर्यटन मिशन को यूएनडब्ल्यूटीओ से वैश्विक मान्यता मिली? तो ये मिला है केरल के पर्यटन मिशन को। ठीक है, यूएनडब्ल्यूटीओ से वैश्विक मान्यता। नेक्स्ट है, नम्मा कंबाला प्रतियोगिता जो है उसका आयोजन कहाँ किया गया? तो नम्मा कंबाला प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है बेंगलुरु में। नेक्स्ट है, कहाँ वैश्विक व्यावसायिक लेखाकार सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? ये किया गया है गुजरात के गांधीनगर में। चलिए आगे देखें। 24 तारीख में आगे कि किस देश ने नई दिल्ली में अपना दूतावास बंद करने की घोषणा की है? तो अफगानिस्तान ने नई दिल्ली में अपना दूतावास बंद करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है दूसरा, सीआईआई इंडिया नॉर्डिक बिजनेस कॉन्क्लेव 2023 कहाँ हुआ? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है कि दुनिया का पहला 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन हुआ है तेलंगाना में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्क्वॉश चैंपियनशिप खिताब जीतने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बनी? ये है अनाहत सिंह। अगला है, संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? ये आयोजन हुआ है उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, किसने स्टार्स एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है इशाक सिंह ने। चलिए नेक्स्ट देखें। इसी में आगे है कि किस देश ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स सदस्यता के लिए आवेदन किया है? तो ब्रिक्स की सदस्यता के लिए आधिकारिक रूप से आवेदन करने वाला है पाकिस्तान। नेक्स्ट है, अल्टीमेट खो खो लीग का दूसरा सीजन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ है भुवनेश्वर में। चलिए नेक्स्ट देखें। आएंगे 25 नवंबर में, जहां पहला है कि 25 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? ये मनाया गया है महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने मिशन दक्ष लॉन्च किया है? मिशन दक्ष लॉन्च किया है बिहार सरकार ने। नेक्स्ट है, किस रेलवे स्टेशन को आईजीबीसी से प्लैटिनम प्रमाण मिला है?
आईजीबीसी से प्लैटिनम प्रमाण मिला है विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को। नेक्स्ट देखें तो भारत और ब्रिटेन ने कहा रक्षा पारदर्शी समूह की बैठक आयोजित की? तो ये की है नई दिल्ली में, भारत और ब्रिटेन ने रक्षा पारदर्शी समूह की बैठक। नेक्स्ट है रॉबर्ट सेटकिनटोंग को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? तो इसे नियुक्त किया गया है मोजाम्बिक में। नेक्स्ट है कहाँ विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया गया है? विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया गया है शिमला में। नेक्स्ट है सूचना के अनुसार कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन की अध्यक्षता करेगा? तो ये करेगा भारत। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसी में आगे है कि किस राज्य सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों पर हॉट कुक्ड मील योजना शुरू की है? हॉट कुक्ड मील योजना शुरू करने वाला जो है वो उत्तर प्रदेश का सरकार है आंगनवाड़ी केंद्रों पर। नेक्स्ट है फिकी ने किसे अपना निर्वाचित अध्यक्ष नामित किया है? तो फिकी ने अपना निर्वाचित अध्यक्ष नामित किया है अनीश शाह को। नेक्स्ट है मीराबाई जन्मोत्सव पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया? तो 525 रुपए का एक स्मारक सिक्का जारी किया गया है मीराबाई जन्मोत्सव के ऊपर। नेक्स्ट है किसे आईएसबी रिसर्च कैटलिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान हुए दिया गया है कृष्ण गोपाल कृष्णन को। ठीक है, कृष्ण गोपाल कृष्णन। नेक्स्ट है किस देश के क्रिकेटर इमाद वसीम ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? इमाद वसीम पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, इन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। नेक्स्ट है ईश्वर शर्मा ने यूरोपियन योग स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में, ठीक है, यूरोपियन योग स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो ये जीता है स्वर्ण पदक। चलिए नेक्स्ट देखें। आते हैं अब हम लोग 26 नवंबर में। 26 नवंबर 2023 को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? ये मनाया गया है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में। नेक्स्ट देखेंगे तो किस राज्य को काजू के लिए जीआई टैग मिला? तो काजू के लिए जीआई टैग मिला है गोवा को। नेक्स्ट है एज इट इज न्यूट्रिशन ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? एज इट इज एक कंपनी का नाम है, ठीक है, और ये न्यूट्रिशन सप्लीमेंट बनाता है जिसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है रविंद्र जडेजा को। नेक्स्ट किस शहर में खादी कारीगर सम्मेलन आयोजित किया गया है? ये किया गया है वाराणसी में। ठीक है, खादी कारीगर सम्मेलन आयोजन हुआ है वाराणसी में। नेक्स्ट आई रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने 6 दशकों में आधे से अधिक ग्लेशियर को खो दिया है? तो ये है पेरू। ठीक है, पेरू ने। नेक्स्ट है कौन सा देश सोशल मीडिया के लिए सख्त आयु सत्यापन योजना बना रहा है? सख्त आयु सत्यापन योजना बना रहा है, ये बना रहा है भारत। नेक्स्ट आयुर्वेद चिकित्सकों द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? तो ये किया गया है अग्नि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। इसी में आ गया है कि भारतीय तटरक्षक बल ने किस राज्य में 9वां राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास आयोजित किया? तो ये आयोजन हुआ है गुजरात में। नेक्स्ट देखेंगे तो भारत और किस देश ने नई दिल्ली में रक्षा परामर्शी समूह की बैठक आयोजित की है? तो ये क्या है ब्रिटेन ने। ठीक है, भारत और ब्रिटेन ने किया है नई दिल्ली में रक्षा परामर्शी समूह की बैठक का आयोजन। नेक्स्ट है नीदरलैंड में संपन्न संसदीय चुनाव में किसने जीत दर्ज की? तो नीदरलैंड में जीत दर्ज की है ग्रिट वाइल्डर्स ने। अगला है कि आईआईएसआर ने अधिक उपज वाली काली मिर्च की किस्म विकसित की है, उसका नाम क्या है? तो ये है चंद्रा। ठीक है, काली मिर्च का जो किस्म विकसित किया गया है उसका नाम दिया गया है चंद्रा। नेक्स्ट है किस मंत्रालय ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत युवा संगम के तीसरे चरण की शुरुआत की है? एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो है तीसरे चरण का जो शुरुआत किया गया है जनजातीय मंत्रालय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है अनीस भानवाला ने आईएसएसएफ डब्ल्यूसी में पुरुषों की रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? ठीक है, अनीस भनवाला है जो कि आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में पुरुषों की रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है कांस्य पदक। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखें। आएंगे हम लोग 27 नवंबर में। डेविस कप 2023 का खिताब किसने जीता? ये जीता है इटली ने। और उपविजेता कौन है? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभंकर किस नाम से लॉन्च किया जाएगा? किस नाम से लॉन्च होगा? तो ये होगा आपको उज्ज्वला नाम से, जो कि एक गौरैया है। ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए तो भाषा विज्ञान विषय में गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? भाषा विज्ञान के विषय में गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है रेखा सिंह को। सूचना के अनुसार अंडर 19 एशिया कप के लिए भारतीय टीम के कप्तान कौन रहेंगे? तो ये रहेंगे उदय सहारन। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है कि किस देश ने प्रयोगशाला में उत्पादित मांस पर बैन लगा दिया? प्रयोगशाला में उत्पादित मांस पर बैन लगाया है इटली ने। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 28 नवंबर में। ठीक है, 28 नवंबर में पहला है आपको कि गोवा में संपन्न 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है हॉलीवुड आइकन माइकल डगलस को। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि आईएसएसएफ विश्व कप फाइनल में 25 मीटर रैपिड फायर में पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन बने हैं? ये बने हैं अनीस भानवाला। आगे देखें 29 नवंबर में आते हैं। तो पहला है किस देश ने थाईलैंड और श्रीलंका के बाद भारतीय नागरिकों को 30 दिन का फ्री वीजा देने की घोषणा की है? तो ये की है मलेशिया ने। पहले श्रीलंका ने और फिर अब मलेशिया ने। नेक्स्ट देखेंगे तो राष्ट्रीय मेटलर्जिस्ट पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? ये पुरस्कार दिया गया है इस्पात मंत्रालय को। नेक्स्ट है कि सूचनानुसार भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कहां स्थापित किया जाएगा? ठीक है, तो ये किया जाएगा मध्य प्रदेश के दमोह में। फिर नेक्स्ट है बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? एक आयरिश लेखक हैं पॉल लिंच, जिसके उपन्यास का नाम है पैगंबर सॉन्ग। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत और स्वास्थ्य केंद्रों को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो ये जाना जाएगा आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से। ठीक है। तो चलिए वीडियो यहाँ समाप्त होता है आपको 1 नवंबर से 30 नवंबर तक का। ठीक है, बुक में एक्चुअली 29 नवंबर तक का ही दिया था, इसलिए आपको 29 नवंबर तक ही दिया गया है। आई होप आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।